अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि एमएस ऑफिस ओपन कैसे करते हैं। ये हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी चीज़ है उसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने दबाया विंडो और आर दोनों एक साथ दबाएंगे उस तरीके, फिर उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे विन वर्ड, WIN वर्ड, विन वर्ड लिख के इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद ये हमारी फ़ाइल हमारी ओपन हो गई। फिर उसके बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए। हम अगर हेडिंग वगैरह कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं अपना कोई भी पेपर लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं हम, उसके लिए जैसे हम लिखते हैं फिर उसकी हेडिंग होती है सबसे पहले हमारे पास। तो हमारे पास वो है ही नहीं हमने हमारे पास, तो हम ऐसे ही बेसिक जो है पैराग्राफ लेने के लिए हम लिखते हैं RAND रैंड शिफ्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये नॉर्मल ये पैराग्राफ होता है, हर कंप्यूटर हर लैपटॉप पर ये अवेलेबल होता है। सबसे पहले तो हम एक हेडिंग दे देंगे इसको। यहाँ से हमने इसको दिए हेडिंग, फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसी हेडिंग दे दी। 3 हमने ये हेडिंग्स तैयार कर ली हैं अपनी। 3 हेडिंग्स हमने कर ली है। आप जितनी चाहें उतनी, जो आप वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी हेडिंग दीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सेलेक्ट करे बगैर कोई काम नहीं होगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला तो हमारे पास ये है हेडिंग, कि भाई हेडिंग के अंदर ये स्टाइल कैसे आएगा। यह है स्टाइल। हम अगर हेडिंग को अपनी स्टाइल देना चाहते हैं तो हम इसके अंदर आएंगे, डॉट पे क्लिक करेंगे। डॉट पे क्लिक करने के बाद ये स्टाइल्स आ गए हमारे पास। ये सारे इतने सारे स्टाइल्स हमारे पास ये अवेलेबल हैं। इसमें से हम जो भी चाहे अपनी हेडिंग को स्टाइल दे सकते हैं। सबको अलग अलग भी दे सकते हैं, सबको एक जैसा भी दे सकते हैं। जैसा हमारा दिल चाहे वैसे हम इससे हेडिंग को स्टाइल्स दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम जैसे हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया एक, और दूसरा हमने सेलेक्ट किया। हर बार सेलेक्ट करना लाजमी है पैराग्राफ को। दूसरे को हमने अलग स्टाइल दे दिया। फिर उसके बाद तीसरा आया, तीसरे को हमने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तीसरे को भी। फिर उसके बाद आके हमने इस पर भी एक अलग स्टाइल ले लिया, कि हमने तीनों अलग अलग स्टाइल अपने कर लिए। तीनों स्टाइल हमारे अलग अलग हो गए। ये हमारे तीनों स्टाइल अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद हम आए, इसको दोबारा से सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद ये कहलाता है बी सा जो लिखा हुआ है, ये कहलाता है इटैलिक बोल्ड। ये कहलाता है आई जैसा, आई जो लिखा हुआ है ये कहलाता है इटैलिक। और ये यू के नीचे जो लाइन लगी हुई ये कहलाता है अंडरलाइन। इटैलिक को दबाएंगे तो फिर ये हमारा साइज़ थोड़ा सा, हेडिंग जो है हमारी मोटी हो जाएगी। और इटैलिक को दबाएंगे, इटैलिक पे आई देखेंगे थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, टेढ़ा। फिर उसके बाद ये आई थोड़ा सा टेढ़ा, यानी कि हमारी हेडिंग थोड़ी सी क्रॉस में हो जाएगी। फिर अंडरलाइन को अगर हम दबाएंगे तो फिर हमारी हेडिंग के नीचे एक लाइन आ जाएगी। यानी कि हमने ये तीनों हेडिंग्स अपनी लगा दी हैं। इटैलिक भी कर लिया, बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर लिया, तीनों कर लिया। आप चाहे इसमें से कोई एक कर सकते हैं, चाहे तीनों कर सकते हैं, चाहे 2 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद हमने नीचे वाली हेडिंग को सेलेक्ट किया। इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी हमने सेलेक्ट किया। इसको भी हम तीनों दे देते हैं फ़िलहाल। इस पे भी हमने तीनों, लास्ट वाली पे भी हम तीनों दे देते हैं। इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन तीनों दे दिया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये कहलाता है हमारी हेडिंग का साइज़। ये बताता है कि हमने अपनी हेडिंग को किस तरह रखना है, किस साइज़ पे करना है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी भी कर सकते हैं। हमने इस हेडिंग को कर दिया थोड़ी सी इतनी बड़ी। फिर उसके बाद आ गई ये वाली हेडिंग, इसका भी हम साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो।
ये अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये आ गया ये ए, छोटा है और बड़ा है जो लिखा हुआ है, ये भी यही चीज़ है कि हेडिंग बड़ी और हेडिंग छोटी, इस पे भी यही होता है। फिर उसके बाद आ गया ये कलर, ये हेडिंग के ऊपर वाटर मार्क का कलर करता है, यानी कि जैसे वाटर मार्क हम कलर वगैरह करते हैं वैसे इस पर कलर हो जाता है। इस पर हमने येलो कलर दे दिया। दूसरे पे आए, दूसरे को भी हमने सेलेक्ट किया। ये याद रखिएगा कि हर बार सेलेक्ट करना लाजमी होता है कि हम किस पे क्या देना चाह रहे हैं। अगर चाहें तो सब पे अलग अलग कलर भी वाटर मार्क कर सकते हैं, अगर चाहें तो एक जैसा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद हमने ये कर दिया। फिर उसके बाद ये आ गया ये हमारी हेडिंग कलर, यानी कि जो हेडिंग जो हम लिखते हैं राइटिंग कलर, ये राइटिंग कलर कहलाता है हमारा। दूसरे वाला जो बना हुआ है ए, ये हमारा राइटिंग कलर कहलाता है कि हमने अपनी राइटिंग को कौन सा कलर देना है। चाहे हम ब्लैक दे सकते हैं, चाहे हम जैसा चाहें वैसे अपनी राइटिंग को कलर दे सकते हैं। सबको अलग अलग भी दे सकते हैं, सबको एक जैसा भी दे सकते हैं। इस पर हमने रेड कर दिया, इसको हमने ब्लैक ही रहने दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यह आ गया कि भाई हम अपनी हेडिंग पे डॉट देना चाहते हैं या फिर ये वाला देना चाहते हैं, टिक मार्क देना चाहते हैं, सर्किल या डॉट या जो भी XYZ हम अपनी हेडिंग पे देना चाहते हैं। ये नॉन जो है ये नहीं है। उसके बाद हमने एक हेडिंग पे अपना ये दे दिया, एक हेडिंग पे हमने डॉट दे दिया, यानी कि ये दोनों पे एक जैसे ही आएगी, यानी कि। फिर उसके बाद ये आ गई गिनती, आ गई इधर 1 2 3 डॉट के साथ आ गई, 1 2 3 ब्रैकेट के साथ आ गई, रोमन काउंटिंग हो गई, ABCD डॉट, छोटी ABCD ब्रैकेट के साथ, छोटी ABCD डॉट, और ये है अपना रोमन काउंटिंग डॉट के साथ। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि ये अलग अलग। और ये कहलाता है, इसके नीचे वाले आ गए, इसके नीचे ये कहलाता है कि आपने अपनी लिखावट, यानी कि जो लिखा हुआ है अपने लेफ़्ट साइड रखना है। ये लेफ़्ट साइड का है, ये सेंटर का है, ये राइट साइड का है। हमने ये सेंटर में अपनी हेडिंग को लाने के लिए कर दिया। ये हेडिंग सेंटर में आ गई। जो हम से सेलेक्ट करेंगे वो सेंटर में आ जाएगी, वो राइट चली जाएगी, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट के साथ अपना वापस आ जाएगी। इसको हमने अपने वापस से इसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया। फिर उसी के साथ आगे चलते हैं। ये आ गया बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर है। अपने हेडिंग को सेलेक्ट करके अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर, तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। इस पर सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम अगर एक बॉर्डर देना चाहते हैं, ये टॉप बॉर्डर है, खाली ऊपर आ जाएगा बॉर्डर। फिर उसी के साथ ही अगर हम राइट के अंदर बॉर्डर देना चाहते हैं तो राइट बॉर्डर आ जाएगा। लेफ़्ट बॉर्डर देना चाहते हैं लेफ़्ट, जैसा हम देना चाहते हैं वैसा हमारा बॉर्डर आ जाएगा हेडिंग के हिसाब से। या अगर हम नीचे अपने पैराग्राफ पे भी देना चाहें तो भी आ जाएगा आसानी के साथ। और फिर आगे चलते हैं फाइंड, रिप्लेस, ये चेंज स्टाइल। अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ से आके चेंजिंग कर सकते हैं, और चाहे हाथ के हाथ कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आके अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। ये आज का हमारा MS ऑफिस का होम कंप्लीट हो चुका है। कल हम जाएंगे इनसेट की तरफ। आप हमारी बकाया वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।